बीट द क्लॉक। इसका मतलब है कि घड़ी से आगे बढ़ो। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर हमें किसी तरीके का कोई काम दिया गया है तो उसे समय पे या समय से पहले खत्म करना हमारा कहलाता है बीट द क्लॉक। इसका मतलब है पंक्चुअलिटी। हमें हमेशा पंक्चुअल रहना चाहिए। हमारा खुद का टाइम टेबल भी होना चाहिए। आप देखते होंगे स्कूल में बहुत तरह के टाइम टेबल्स होते हैं और उसे ही सारे के सारे लोग स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि सारी की सारी चीजें समय पे होती है। अब इसी के साथ शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी की शुरुआत में रिमझिम बोलती है अपनी माँ को कि माँ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। मुझे तो बस अब 2 लेसन ही करने हैं और इसे करने में मुझे ज़्यादा समय नहीं लगेगा और कल का एग्ज़ाम तो बहुत ही आसान एग्ज़ाम है। अभी 6 बज रहे हैं और जैसे ही वह पढ़ने के लिए बैठती है तो घंटी बज जाती है। अब यहाँ पे क्या होता है कि रिमझिम 1.5 घंटों तक बात करती है और उसे पता चलता है कि अब तो 7:30 बज चुके हैं। अब बोल रही कि अब और कोई भी कॉल वह अटेंड नहीं करेगी। वह बैठती है पढ़ने के लिए, लेकिन उसे अपना नोटपैड भी नहीं मिल रहा है। अब इसी तरीके से आधा घंटा और बर्बाद हो जाता है। अब समय हो गया है डिनर का और अब वह सोचती है कि अब वह बैठेगी पढ़ने के लिए, लेकिन अब 9 बज चुके थे। अब उसे सोने में मात्र 1 घंटा बज रहा है, मतलब वह 10 बजे सोती है। क्या इस तरीके से ही आपका भी समय बर्बाद हो जाता है? तो आपको अब समय आ गया है कि आप एक टाइम वेस्टर ना बनकर अपने समय का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अपने समय को कंट्रोल करना पड़ेगा और इसके लिए आपको समय के लिए एक प्लानिंग बनाना पड़ेगा, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग करना पड़ेगा, जिसमें आप अपने समय को ज़्यादा बर्बाद ना करें और आप उसमें किस तरीके से अपने नोट्स को बनाओगे और किस तरीके से अपने होमवर्क को करोगे, एक स्पेसिफिक टाइम डिटरमाइन कर लीजिए और इस बात का ध्यान रखिए कि जिस समय आपको जो काम करना है उससे रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें वहाँ प्रेजेंट होनी चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपका नोट्स एकदम साफ सुथरा रहे तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप जब नोट्स बना रहे हो तो उसमें कुछ खाली जगह छोड़ दीजिए, जिससे आप बाद में इस्तेमाल कर सके। और इससे क्या होगा कि आपके द्वारा नोट्स बनाया गया है तो उसको दोबारा लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आपको रिवीजन का समय भी मिल जाएगा। दूसरा हमारा टाइम वेस्ट है कॉल्स पे बात करना, टेलीफोन कॉल्स। हमारे पास बहुत तरह के कॉल आते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? एक स्पेसिफिक टाइम बना लेना चाहिए कि इतना देर से इतना देर हम बातें करेंगे। इसके लिए आप क्या कर सकते हो? तो आप अपने दोस्त को बता दीजिए कि वह आपको किस समय फ़ोन करे या फिर किस समय फ़ोन ना करे। मान के चलिए कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो उस ड्यूरेशन में अपने सारे दोस्तों को बोल दीजिए कि इस समय के बीच में मुझे फ़ोन ना किया करो, क्योंकि वह मेरे पढ़ने का समय होता है। और मान के चलिए आप किसी तरीके का कोई काम कर रहे हैं और उस समय आपको बोला जाए कोई काम करने के लिए, तो आप बोल दीजिए अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ या फिर कुछ और कर रही हूँ या फिर कुछ और कर रहा हूँ, और आपको यह काम बाद में बोले। और इस बात का भी ध्यान रखें कि आप उस काम को कर दीजिए। साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि आप अपने दोस्त को फ्री होकर के कॉल करें, ताकि वह अगले दिन आपसे वह अपसेट ना हो। हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा स्टडी टेबल जो है वह किसी भी तरीके का
एक्स्ट्रा चीज़ों से भरा हुआ ना हो। आपके किताब, कॉपी, डायरी या फिर जितने भी स्टेशनरी सामान होते हैं, पेंसिल, रबर, कटर, उन सब चीज़ों का एक फिक्स्ड प्लेस होना चाहिए। साथ ही साथ हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा डेस्क पूरी तरीके से साफ सुथरा है, उसमें किसी भी तरीके का फालतू नोट्स नहीं होना चाहिए, पुराने मैगजीन्स भी नहीं होना चाहिए, जिसके कारण जब कभी भी आप पढ़ने के लिए बैठे तो आपके पास आपके पढ़ने की जितनी भी चीजें हैं वह आपके डेस्क पे ही हो और आप अपने आप को किसी भी तरीके का कोई भी इंटरप्शन आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए। जब कभी भी आप पढ़ रहे हो किसी भी तरीके का कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए और जब ज़रूरत पड़े तो हमें ना कहना भी सीखना चाहिए, क्योंकि यह ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है कि हमसे ना बोला नहीं जाता है। लेकिन जब कभी भी आप कोई अपना स्पेसिफिक काम करते हो तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसके बीच में अगर कोई व्यक्ति आपके पास आता है कोई काम के लिए तो आप उसे साफ मना कर दीजिए। और अगर वो आपको समझने वाले व्यक्ति होंगे तो वो जरूर ही आपको बातों को समझेंगे। इसके बाद यह बताया जाता है कि हमें अपने टास्क को प्रायोरिटी देना चाहिए कि आपको क्या क्या करना है। इसके लिए क्या करना चाहिए, आपको एक लंबा सा लिस्ट बनाना चाहिए कि आपको आज के दिन क्या क्या करना है और एक पार्टिकुलर टाइम पे उस काम को फिक्स कर दीजिए और इस बात का ध्यान रखिए कि आप उसी समय पे वह काम करते हैं। फिर जब कभी आप किसी भी तरीके का कोई काम कर रहे हो तो आपका दिमाग बोलता है पहले ये कर ले या पहले वो कर ले, तो जो आपको लगता है कि वो जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं पहले आप उसको करके कंप्लीट कर ले। या तो आप भारी काम को पहले कर लीजिए या तो आप हल्के काम को पहले कर दीजिए। अगर आपका दिमाग फ्री है तो आप भारी काम कीजिए, या फिर अगर आपका दिमाग पढ़ के या फिर किसी काम को करके एग्जॉस्ट हो चुका है तो इस बात का ध्यान रखें कि आप हल्के कामों को ही करें और ज़्यादा समय जो है वो अपना फालतू की चीज़ों को या फिर छोटी छोटी चीज़ों पे ध्यान ना लगा करके अपनी चीज़ों को सही समय पे कीजिए, जिससे हम अपने समय को भी बचा सकते हैं। और इस तरीके से अपनी सारी चीज़ों को शेड्यूल्ड करने से क्या हो जाता है, हमारी समय की बचत होती है। क्योंकि ज़्यादातर यही होता है कि हमें सोचते हैं कि हम पढ़ेंगे, लेकिन जिस काम को हम करने वाले हैं उस काम की तैयारी हमें एक दिन पहले ही कर लेनी चाहिए कि आज के दिन हमें क्या क्या काम करना है, जिससे हमारा समय बहुत तरीके से बचता है और हम हर चीज़ को समय से पहले समाप्त कर पाते हैं।